हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दानेदार मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बिल्कुल हलवा स्टाइल में आज हम ये मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हम इस मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए है मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। आप यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए कोई कप या कटोरी ले लीजिए, उसी से आप सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया था, तो 2 ही कटोरी मैंने यहाँ पर दूध लिया है। तो जो दूध मैंने लिया है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला लिया है और उसको डालकर बढ़िया से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, आप 1 कटोरी मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्वांटिटी को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज हम कलाकंद बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो इसको ना ही आपको पनीर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी। मिल्क पाउडर और थोड़े से दूध से आप ये कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है हमारी मिठाई, बिल्कुल दानेदार। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहिए। आपको ये मिक्स करते टाइम 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही अपनी मिठाई को बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत कम समय में बनने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ना, तो जो जितनी भी गुठलियाँ रहेंगी वो बैलेंस हो जाएंगी, कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। बस इसी तरह से आपको मिक्स करते रहना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया और इस तरह का हमें एक बैटर चाहिए है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 कटोरी जो है मिल्क पाउडर लिया था और 2 ही कटोरी मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है। तो चलिए इसको अब हम साइड में रख देते हैं, तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक थाली, आप कोई भी ट्रे थाली ले सकते हैं, केक टिन भी ले सकते हैं। उसमें हम डालेंगे घी, तो घी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो घी या फिर ऑयल ग्रीस कर लीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर बढ़िया से घी को ग्रीस कर लिया है अच्छे से। ये सारी चीज़ें हम पहले ही करके रख लेंगे, क्योंकि जो हम जब अपनी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें हमें गरम में ही करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही थाली को ग्रीस करके रख लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए आपको बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जो है वो नीचे चिपकने लग जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा। बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई बनकर तैयार होगी। मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लग जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये कलाकंद बनाने के लिए ना ही पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आप मिल्क पाउडर से ही ये कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं मिनटों में। तो देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे ये कुछ इस तरह से आता जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में आता जाएगा। हमें थिक करना है इसको, इसी तरह से चलाते रहना है। अभी अभी हम थोड़ा-सा और पकाएँगे इसको, उसके बाद ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से चलाते रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चिपक भी रहा है, तो ये चिपकेगा ज़रूर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस तरह से आप चलाते रहिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाकर तैयार करेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। एक बार मिल्क पाउडर से कलाकंद ज़रूर बनाकर ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए जब कुछ इस तरह से टेक्सचर हो जाए ना, तो उसमें डाल देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच जो है नींबू। तो मैंने यहाँ पर नींबू का जूस डाला है, यहाँ पर उसको डाल देंगे ताकि इसमें जो है दानेदार टेक्सचर आए। तो यहाँ पर मैंने नींबू को डाल दिया है। जब इस तरह से थोड़ा-सा थिक हो जाए उसी स्टेज पर हमें डालना है। तो इस तरह से क्या हुआ, नींबू डालने से क्या होगा कि जो हमारी मिठाई है उसमें दानेदार टेक्सचर आया, बिल्कुल जैसे कलाकंद रहता है बिल्कुल उसी तरह आएगा।
अब यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल दीजिए और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। अगर आपको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो चीनी डाली है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर से हम बनाकर तैयार कर रहे हैं मिठाई। तो ये ऑलरेडी जो मिल्क पाउडर रहता है वो ऑलरेडी मीठा रहता है, तो यहाँ पर आप अपने स्वाद अनुसार चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरह से बढ़िया से चलाते रहेंगे। तो जब आप चीनी डालेंगे ना तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये थोड़ा-सा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी घुलेगी। और इसको आपको छोड़ना नहीं है, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, ताकि ये इस तरह से, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दानेदार टेक्सचर में आना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से चलाते रहिएगा और तब तक चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए, जब तक ये अच्छे से दानेदार टेक्सचर में ना आ जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको चलाते रहेंगे इस तरह से, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल्दी से क्या होता है कि ये चिपकने लग जाता है नीचे से। तो देखिए इस तरह से चलाते रहिए और बढ़िया से मिक्स करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगी आपकी। घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं आप, महँगे दामों को क्या ही खरीदना बाज़ार से मिठाई। आप जो मिठाई हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसको घर पर बनाएँ। तो देखिए उस तरह के टेक्सचर के आने तक हमें उसको चलाते रहना है। अब हमने जो ग्रीस करके रखी थी थाली, उस पर हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। अब हम डालेंगे बैटर को, जो हमने मिक्सचर बनाकर तैयार किया है उसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे टेक्सचर यहाँ पर देख सकते हैं दानेदार ही आया है और अच्छे से इस तरह से थाली में हम स्प्रेड कर देंगे। तो जो चीज़ हम करेंगे, सारी चीज़ें जो है हमें गरम में ही करना है। जब ये गरम रहे उसी स्टेज पर हमें उसको थाली या ट्रे में ट्रांसफ़र कर देना है इस तरह से और अच्छे से स्प्रेड कर देना है और सेट कर देना है। इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए 10 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको कट कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से मैंने इसको बढ़िया से थाली में स्प्रेड कर दिया है। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बहुत कम समय में और बहुत सस्ते में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इस दिवाली आप ज़रूर बनाइएगा ये मिठाई। घर पर ही आप बनाइएगा, बाज़ार से मत लाइएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और आपके पैसे भी बच जाएँगे। तो देखिए इस तरह से स्प्रेड करके हम बढ़िया से इसको छोड़ देते हैं, कम से कम फ्रीज़र में रखेंगे तो 10 मिनट के लिए या फिर ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडी हो जाएगी ये, तो उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो देखिए चलिए अच्छे से सेट हो गई, कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। दानेदार, बिल्कुल दानेदार मिठाई बनकर तैयार होने वाली है हमारी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमने बनाकर तैयार किया है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए। तो देखिए अच्छे से सेट हो गई है, मैंने इसी तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब इसको हम कट कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो चलिए हमारी जो मिठाई है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।